अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दलों के बारे में कि 22 फरवरी से 1 मार्च का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस 22 फरवरी से 1 मार्च के दौरान आपके लिए प्लैनेट्स गैर मामूली ताकत और तब्दीलियां लेकर आए हैं, क्योंकि इस वक्त आपके ज़ोडिएक साइन में 5 बड़े प्लैनेट यानी सन, मार्स, मरकरी, वीनस और राहु इकट्ठे मौजूद होते हैं। इस ताकतवर इज्तिमा को एस्ट्रोलॉजी में स्टेलियम कहा जाता है, जो ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली, नए आगाज़ और तकदीर के नए दरवाजे खोलने की अलामत माना जाता है। 23 फरवरी को जब मार्स आपके ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा तो आपकी एनर्जी, हिम्मत और फैसला साजी कई गुना बढ़ जाएगी। सन इस वीक में आपकी शख्सियत को नुमाया करेगा और आपको मरकज़े निगाह बनाएगा। मरकरी 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड होकर सोच, बातचीत और फैसलों में उलझन पैदा कर सकता है। वीनस आपकी शख्सियत में कशिश और मोहब्बत का रंग भर देगा, जबकि सैटर्न और नेपच्यून एरीज में रहते हुए आपकी सोच और प्लानिंग को नई बुनियादें देंगे। जुपिटर जेमिनी में रहते हुए आपके 5वें घर को एक्टिव कर रहा है, जो तख्लीक, मोहब्बत और कामयाबी की अलामत माना जाता है। ये वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो ये वीक एक्वेरियस के लिए बेहद ताकतवर है। सन और मार्स आपको क़यादत, एतमाद और कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऑफिस में आपकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाएगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते नज़र आते हैं। जुपिटर तख्लीकी शोबों, मीडिया, एजुकेशन और ऑनलाइन काम से फ़ायदा दे रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से एक्वेरियस फाइल वर्क और कम्युनिकेशन में एहतियात पर जोर दे रहा है। सैटर्न आपको सिखाएगा कि बगैर मेहनत के कामयाबी मुमकिन नहीं। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक तरक्की और अहम जिम्मेदारियों का है। नई जॉब तलाश करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। ओवरऑल ये वीक कैरियर के हवाले से किसी बड़ी पेशरफ्त का इशारा कर रहा है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। वीनस और सन आमदन में इजाफे के मौके फराहम करेंगे। बिजनेस करने वाले अफराद को नई डील्स और सरमायाकारी के मौके मिल सकते हैं। मार्स रिस्क लेने का हौसला देगा, मगर मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से जल्दबाजी में नुकसान दे सकता है। ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग इस वीक में एक्वेरियस को फ़ायदा देते नज़र आते हैं। सैटर्न फजूल खर्ची से मना कर रहा है, इसलिए बजट बनाना एक्वेरियस बहुत ज़रूरी है। पुराने कर्ज़ों की वापसी मुमकिन है। कोशिश करें कि माली हवाले से इस्तेहकाम हासिल करें। समझदारी के साथ फ़ैसले करें, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसलिए कोशिश करें कि प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। प्रॉपर्टी और जायदाद के हवाले से ये वीक 50-50 मामलात बना रहा है। सन और जुपिटर कानूनी मामलात में हेल्प करेंगे। अगर आप ज़मीन, मकान या प्लाट ख़रीदने या फ़रोख्त करने का एक्वेरियस इरादा रखते हैं तो फ़ायदा होता नज़र आता है, लेकिन मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से डॉक्यूमेंटेड काम में डिले हो सकता है। सैटर्न आपको जल्दबाजी से मना कर रहा है। विरासती मामलात में बेहतरी आएगी। सरकारी फाइल्स और केसेस में आहिस्ता आहिस्ता मगर पॉजिटिव पेशरफ्त मुमकिन है। सरकारी मुलाजमीन को बेहतर सहूलत या पोस्टिंग इस वीक में मिल सकती है। अगर बात करें एक्वेरियस की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक एक्वेरियस आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद है। इससे मोहब्बत में कशिश, खलूस और रोमांस बढ़ेगा। शादीशुदा अफराद के लिए हम आहंगी और कुर्बत में इजाफा होगा। शरीक हयात का मुकम्मल तामुन मिलता नज़र आता है। मार्स जज्बात को तेज़ करेगा, इसलिए गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पुराने इख्तलाफात एक्वेरियस दोबारा सामने आ सकते हैं। सिंगल एक्वेरियस अफराद को नया रिश्ते मिलने के मजबूत इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए। एतमाद और सच्चाई याद रखिए, एक्वेरियस रिश्तों को मजबूत बनाती है। इसलिए रिश्ते कोई पुराने हों या नए, आप शादीशुदा हैं या सिंगल, कोशिश करें कि एतमाद और सच्चाई के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें, ताकि रिश्तों के हवाले से आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोशली इस वीक में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। वीनस और राहु आपको लोगों के दरमियान मकबूल बनाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मजबूत होगा। तकरीबात और इज्तिमात में शिरकत करते आप लोग नज़र आते हैं। अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो जुपिटर स्टूडेंट्स के लिए इस वीक में बड़ी अच्छी पोजीशन में है। एग्ज़ाम, टेस्ट और इंटरव्यूज़ में
में कामयाबी नज़र आती है। नई स्किल सीखने, नई ज़बान सीखने और नए कोर्सेज़ करने में इस वीक में प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से एक्वेरियस थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कम हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि टाइम टेबल बनाकर चलें ताकि आपका वक्त इस वीक में ज़ाया ना हो। हेल्थ के हवाले से एक्वेरियस ये वीक मिले जुले मामलात बना रहा है। मार्स आपको एनर्जी देगा मगर ज़्यादा काम से थकन हो सकती है। सैटर्न जोड़ों, कमर और असाबी निज़ाम पर असर डाल सकता है। नींद और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। नेपच्यून आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा। नमाज, ज़िक्र, तिलावत और मुराक़बे से ज़हनी सुकून हासिल करे होगा। सदका और दुआ से आपकी नेगेटिविटी कम होगी। कोशिश करें कि पॉजिटिव सोच अपनाएं और अगर इस पॉजिटिव सोच को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या नूर या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी में आपके तमाम मामलात में आपको कामयाबी, हदायत और रोशनी अता करेंगे। और अगर वार्निंग ज़ोन की बात करें तो एक्वेरियस इस वीक में जल्दबाजी, ज़िद, गैर ज़रूरी बहस, माली रिस्क और गलत फ़ैसलों से बचें। मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आपके मामलात में आपको नुकसान हो सकता है। राज़दाराना मामलात में ख़ास एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। ओवरऑल ये वीक्स एक्वेरियस के लिए ताकत, तब्दीली और कामयाबियों का है। कैरियर में नुमायाँ तरक्की, माली बेहतरी, मोहब्बत में खुशियाँ, एजुकेशन में कामयाबी और हेल्थ में तवाज़ुन नज़र आता है। एक्वेरियस अगर आप सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो ये वीक आप लोगों के लिए ज़िंदगी का सुनहरी मोड़ साबित हो सकता है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें ताकि आप स्टार्स की पॉजिटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। और मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।